आज हम चर्चा करेंगे रवि पुष्य नक्षत्र की। जैसे कि आप जानते हैं अभी माघ महीना चल रहा है। माघ महीने में रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है 1 फरवरी 2026 को। तो माघ महीने और रवि पुष्य नक्षत्र को अगर हम संयुक्त देखें तो यह हमें बुद्धि की वृद्धि करता है और लक्ष्मी देता है। आप जानते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में हम एक अंगूठी बनाते हैं जो अपनी उंगली में पहनते हैं। अब आप इसको तर्जनी उंगली में पहने या मिडिल फिंगर में पहने, यह आप पे डिसाइड करता है। पहले हम ये जान लें कि भक्तामर की गाथा विशेष आराधना में दरिद्र नाशक अंगूठी का कल्प भी उल्लेखनीय है। किसमें? भक्तामर की गाथा में जो करता है उसमें दरिद्र नाशक अंगूठी का कल्प भी उल्लेखनीय है। आइए दरिद्र नाशक अंगूठी में जो सामग्री यूज होगी, जो मेटल यूज होगा, उसके बारे में जान लें। इसमें 1 रत्ती सोना, मतलब 1 रत्ती गोल्ड, 12 रत्ती चांदी, 12 मतलब 12 रत्ती चांदी, और 16 रत्ती तांबा, 16 रत्ती। टोटल ये होता है 29 रत्ती, मतलब 29 रत्ती की यह एक अंगूठी तैयार होती है। अगर आपको 2 अंगूठी तैयार करनी है तो डबल मात्रा में ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, एक्चुअली क्या है, आज की तारीख में ग्राम में सोना मिलता है, रत्ती में नहीं मिलता। तो हम कैसे जानेंगे कि हमें 1 रत्ती लेना है तो कितने ग्राम होगा? तो यह होता है 0.1215 ग्राम। अगर 1 रत्ती सोना चाहिए तो 0.1215 ग्राम हुआ। 12 चाहिए तो कितना हुआ? 0.1215 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो आएगा ग्राम, उतने ग्राम की चांदी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही तांबा में 0.1215 इंटू 16 करेंगे, जो आंसर आएगा उतने ग्राम का हमें तांबा लेना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबसे को क्लियर हो गया कि 29 रत्ती की अंगूठी बनानी है। 1 रत्ती इज इक्वल टू 0.125 ग्राम। अब हम आगे जानेंगे कि इसे कौन सी उंगली में पहनना है। देखिए, 2 हमारे पास विकल्प है। एक तर्जनी उंगली, मतलब जो अंगूठे के पास वाली होती है, उसे हमें इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। तो यह अंगूठी अगर इसमें हम पहनते हैं तो हमें नेतृत्व की क्षमता देता है और आध्यात्मिक विकास से यह उंगली जुड़ी रहती है। नेतृत्व की क्षमता और आध्यात्मिक विकास अगर हमें चाहिए तो तर्जनी उंगली जो अंगूठे के पास होती है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। अगर हमें अपने करियर में सफलता और काम करने की क्षमता यह चाहिए तो हम मिडिल फिंगर में पहनेंगे, मतलब बड़ी उंगली जिसे कहते हैं, मध्यमा उंगली भी बोलते हैं इसको, इसमें पहनेंगे। अब ये आप स्वयं निर्णय लेंगे कि हमें इंडेक्स फिंगर में पहनना है या मध्यमा उंगली में। इंडेक्स फिंगर, दोबारा बोल देता हूं, यह आपकी ज्योतिष और नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक विकास में से जुड़ी रहती है। क्लियर इस बात को? मध्यमा, बीच उंगली, यह आपके करियर और काम करने की क्षमता से जुड़ी रहती है। तो यह निर्णय आप स्वयं लीजिए। अब हम बात करते हैं, जब भी आप अंगूठी बना लें, ये बनानी किस दिन है? रवि पुष्य नक्षत्र जो 1 फरवरी को पड़ रहा है। आप
शनिवार 31 जनवरी है, उस दिन अपने किसी भी यह सामान परचेज कर लीजिएगा और अपने किसी भी जो आपका सुनार होता है या जो गढ़ाई का काम करता है, सुनार के आइटम, जो भी सोने का आइटम बनाता करता हो या चांदी वगैरह के, उससे आप बात करके रखिए, क्योंकि ये रवि पुष्य नक्षत्र आता है रविवार के दिन, संडे के दिन। संडे ज़्यादातर सुनार खुले नहीं रहते। आप उनसे बात करके रखिए कि हम सुबह 8 बजे आएंगे, हमें ये सामान की अंगूठी बना के दे देना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, सभी अच्छे होते हैं सुनार, पर आपको चौकन्ना ना रह के काम कराना है, उनके सामने बैठ के सब मात्राएं सही दे के सही ढंग से बनवानी है। मेरे एक भक्तमर की साधक ने अंगूठी बनवाई, 2 बार सामान लेके आ गई, पर दोनों बार अंगूठी सही नहीं बनी उसकी। अंगूठी में कालापन ज़्यादा था। तो ये देख लेना कि सही बने, आप अपना ध्यान से बनवा लीजिए, अपनी जैसा भी आपको सही लगे, ध्यान रखें। अब करना क्या है, अंगूठी जब आ जाए तो अंगूठियों को रखिए, अपना इंटेंशन दीजिए। इंटेंशन मतलब आप अपने विचार लाइए कि अंगूठी जब मैं पहन रहा हूँ तो मेरे अंदर जो भी उंगली के हिसाब से आपने बात की है वह मुझे प्राप्त हो चुका है। अब इसके अंगूठी के ऊपर आप क्या है, कंकु, चावल, फूल, पुष्प जिसको बोलते हैं, मिठाई, समझे ना, ये चीजें रखे और एक फल, टोटल 5 चीजें, कंकु, चावल, फल, मिठाई और पुष्प, 5 चीजें रख के उसको अपना जो भी इंटेंशन दिया है वो दे दें और फिर अंगूठी को अपने जिस उंगली में आप चाहते हैं उस उंगली में पहने। पहनने से पहले आपको भक्तामर की पहली गाथा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा मुद्योत कुंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा बालम बनम भव जले पततांजनानम। इसकी आपको क्या करनी है, 108 एक माला, पर टोटल आपको कितनी काउंटिंग करनी है, 1,00,000 जाप करने हैं। तो रोज एक एक माला कीजिए, 1,00,000 जाप आपको पूरे करने हैं। एक ही दिन में कर सके तो अच्छी बात है। और एक मंत्र भी बोलना है, ओम राम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम रीम नमः। मैं दोबारा बोलता हूँ, ओम राम रीम श्रीम क्लीम ब्लूम रीम नमः। अंत में आपको मैं पूरा आपको लिखित में दे दूंगा ताकि कहीं कोई गलती नहीं हो। पूरी विधि विधान सारी लिखी हुई रहेगी, उसके हिसाब से आप बनाइए, पहनिए। आपको निरंतर जो भी आपकी कामना है उसमें वृद्धि हो और लक्ष्मी की वृद्धि हो। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी लक्ष्मीवान बन जाता है, धन की उसकी संप्रदा रहती है। और मैंने पिछले कई सालों से ये देता आया हूँ और मैंने अपने लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि ये अंगूठी पहनी और कुछ ही दिनों में उसको कॉलेज से निमंत्रण आया, जिस कॉलेज में उसने कभी अर्जी नहीं दी, कुछ नहीं, एप्लीकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अपने आप निमंत्रण आता है, इंटरव्यू ज्वाइन करती है और वो सेलेक्ट होती है और उसको 35,000 रुपया महीना मिलने लग जाता है। तो कितना हुआ, 4,20,000। अब आप सोचिए, एक अंगूठी पहनने से, अब बताओ उसको लक्ष्मी की वृद्धि हुई या नहीं हुई। तो आप ये अंगूठी बनाइए, पहनिए विश्वास से। भक्ताओं की पहली गाथा, भक्ताओं प्रणत मौलि मणि प्रमाणा, आपको पूरा एक माला उस दिन गिन लीजिए, हो सके तो 1,00,000 जप पूरी कीजिए
और यह एक मंत्र जो मैंने अभी बोला है वो 108 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद अपनी उंगली में आपको पहन लेना है, राइट हैंड की फिंगर में, राइट हैंड में पहनना है। ठीक है। आशा है आपका जीवन सुख समृद्धिमय बने और आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़े और आपको लक्ष्मी मिले और मोक्ष लक्ष्मी की भी आपकी प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन चयन, सब शुभकामनाएं आपको सभी को। धन्यवाद।